शांति। प्यारे बाबा, हम बच्चों को आजकल रोज एक बात बार बार पक्की करा रहे हैं कि बच्चे देही अभिमानी बनो, देह भान का त्याग कर दो। ये तो आप सब जानते ही हो, देह अभिमान कितना नुकसानकारक है। देह अभिमान ही तो जड़ है सभी विकारों की, सभी समस्याओं की, दुख अशांति की। इसलिए बाबा हमें जड़ से ही ठीक करता है। जब कोई मूल से ठीक हो जाए तो वो परमानेंट सहज हो जाता है। और ये भी नहीं सोचने की जरूरत पड़ती कि देह अभिमान को कैसे मिटाएं, क्योंकि बाबा ने रास्ता बता दिया कि किस पर आप चलो तो दूसरा रास्ता आप ही छूट जाता है। वैसे भी कहीं जाते हैं, सही रास्ते पे चलते हैं तो उल्टा छूट जाता है ना। ये थोड़ा थोड़ा उल्टे पे चले, थोड़ा सुलटे पे चले। बाबा ने हमें ये बता दिया कि तुम देह हो ही नहीं तो इसका अभिमान कैसा हो, ही आप आत्मा। तो अपने इसी असली स्वरूप में ही बार बार अपने को टिकाओ। देहाभिमान के आने का कारण भी यही है, क्योंकि 63 जन्मों की आदत पड़ी हुई है। सच्चाई अब बाबा ने सुना दी हम बच्चों को, तो अब इस पर ही बाबा कहते हैं अपना बार बार टिकने का अभ्यास करो। और अनुभव भी आप सबको कि देही अभिमानी स्थिति में कितना सुख मिलता है, आत्मा कितनी हल्की रहती है और शक्तिशाली भी रहती है। तो आज भी बाबा ने हम बच्चों को ये बात विशेष कही है। फिर बाबा कहते हैं कि मेरे 2 प्रकार के बच्चे हैं। कौन से? एक तो जो बहुत पुरुषार्थ करते हैं, बहुत बाबा को याद करते हैं और हमेशा श्रीमत पर चलने का ध्यान रखते हैं। फिर दूसरे तो जरूर इसके विपरीत ही होंगे ना, पुरुषार्थ नहीं करते, फिर सोचते हैं कि इससे तो छोड़ दे, वही अच्छा है। तो ये तो दुख में जाने का रास्ता हुआ। वैसे भी दुनिया में उल्टे काम करने वालों को यही कहते ना, कुबुद्धि है। रावण के लिए भी कहते थे ना, कुबुद्धि है। सद्बुद्धि खत्म हो गई है इसकी। इसलिए बाबा कहते हैं दूसरी तरफ जाने का, फारकती देने का ख्याल ही नहीं आए, वो दुख में जाना है, सुख में जाना नहीं है। तो बाबा ने हमको सुख का रास्ता दिया है, उस पर चलते रहो, और वो रास्ता है श्रीमत। तो ये भी ध्यान रखना है कि कोई भी हमारे से अकर्तव्य नहीं हो और सबके प्रति हमारी रहम की भावना हो, और ये लक्ष्य रहे कि सबका कल्याण करना है। तो जब औरों का कल्याण करते हैं तो अपना अकल्याण कैसे कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। खुद को कैसे छोड़ सकते हैं? बाबा से छुड़ा सकते हैं? नहीं छुड़ा सकते ना। तो और ही अच्छा है ना, औरों का करते करते अपना भी पक्का होता जाता है, भला होता जाता है। तो औरों को भी बाबा कहते हैं ऐसे ही रहम दिल बनकर बाबा का रास्ता दिखाते जाओ।